Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to learn a new concept regarding poverty, which is poverty line. So let's continue with our chapter. We were doing poverty, right? So हम poverty का concept समझा हमने पिछली वीडियो में कि poverty क्या होती है. Today we'll understand a new concept regarding poverty, which is poverty line. Poverty line क्या होती है? एज सच बच्चों कोई लाइन नहीं बनाई हुई है भाई, ये लाइन है, इसके नीचे कोई आता होगा तो वो गरीब है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, मतलब ऐसे अज्यूम किया गया है. और आज हम समझेंगे कि पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है. अगर हम किसी को पुअर बोलते हैं तो किस बिहाफ पे, किस कंडीशन की वजह से हम किसी इंसान को पुअर बोलेंगे. ओके, सो टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी, there is a common method used to measure the poverty. हम तब गरीबी मेजर करते हैं कि कैसे पता लगाते हैं कौन कितना गरीब है. तो बेसिकली सबसे कॉमन मेथड क्या है? दो तरीके से हम मेजर करते हैं. वन इज इनकम एंड अदर इज कंजम्पशन, राइट? भाई किसी की इनकम कितनी है और या वो कितना एक्सपेंडिचर करता है, कितनी चीजें कंज्यूम करता है, खर्चा कितना करता है, राइट? तो इन दोनों के बिहाफ पे हम पता लगाते हैं कि क्या कोई गरीब है, कि मिडिल क्लास है, कि रिच है, राइट? सो जब हम बोलते हैं इनकम की, अगर बात करूं मैं, आमदनी की बात करूं, तो अगर इनकम इफ इट फॉल्स बिलो अ मिनिमम लेवल, एक लेवल, फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है सपोज 10,000 रुपीज पर मंथ. ओके, 10,000 रुपीज में आई एम एबल टू अफोर्ड द बेसिक नीड्स ऑफ माई लाइफ. मैं खाना खा पा रही हूँ, कपड़े पहन पा रही हूँ. ओके, तो बेसिक रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो रही है उसमें. अगर मैं बोलूँ, अगर मेरी इनकम कम हो जाती है, वो से मेरी इनकम 3,000 पर मंथ हो जाती है, तो 3,000 में आई एम नॉट एबल टू फुलफिल, जो 10,000 में कर पा रही थी वो मैं अब 3,000 में नहीं कर पाऊंगी. क्या पता मुझे पूरे दिन का अपनी मील्स ना मिले, खाना ना मिले, अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े पहनने को ना मिले, या मैं अपनी घर ना चला पाऊं, या एजुकेशन ना पूरी कर पाऊं, राइट? सो अगर मैं बोलूं इनकम, इफ इनकम फॉल्स, अगर इनकम एक मिनिमम लेवल से नीचे आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करूं मैं, खाना, एजुकेशन, क्लोथ्स, माई हाउस रेंट और सब मिला के अगर मेरा 10,000 रुपीज में हो जाता है, वो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है. अभी 10,000 रुपए महीने के मुझे चाहिए, लेकिन अगर मेरी इनकम इस मिनिमम लेवल से भी नीचे आ जाती है, ओके, और इस मिनिमम लेवल ऑफ इनकम में मैं अपनी जरूरतें, जो मेरी डे टू डे लाइफ नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, नीड है, उनको ना फुलफिल कर पाऊं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो पुअर है. आई बात समझ में? इफ द इनकम फॉल्स बिलो अ मिनिमम लेवल एंड ही इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक रिक्वायरमेंट इन लाइफ, ही विल बी कॉल्ड एज पुअर. उसको हम गरीब बोलते हैं, जो अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाता लाइफ में, राइट? बेसिक नीड की अगर मैं बात करूं तो दिस कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ओके, When I say basic need is different for all the people, भाई सबकी ज़रूरतें अलग है. ये जो बेसिक नीड का कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो हर किसी के लिए वैरी करेगा. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. मैं हूँ एक कॉमन मैन, ओके, और एक है अंबानी, राइट, द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर नेशन. हम, मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, मेरे लिए अलग रिक्वायरमेंट है. अगर मैं अंबानी की बात करूँ, उसकी बेसिक नीड ऑफ लाइफ इज डिफरेंट. तभी बोला गया है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड है किसी की लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होती है, वो जो बेसिक नीड है, इट इज डिफरेंट फॉर ऑल द पीपल. तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है. तो इसीलिए हमें पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए कि किसको हम पुअर कंसिडर करेंगे या पुअर कंसिडर किया जाता है, उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला है पॉवर्टी लाइन का. Now let's understand the meaning of poverty line. Like I said while I was introducing you to the topic for the day, that today we'll be doing poverty line, और ये एक imaginary line है, okay? कि poverty line कोई ऐसा लाइन नहीं है भाई इस लाइन के इधर जो खड़ा है वो पुअर है
और जो इस लाइन के इधर है वो रिच है। अगर ऐसी कोई फिजिकल लाइन होती तो कोई कभी पुअर होता ही ना, राइट। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन। भाई हमने ये एज्यूम किया है कि कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो इस पॉवर्टी लाइन के अबव रहेगा, he will not be considered as poor। और अगर कुछ कंडीशन जो अभी हम बात करेंगे वो फुलफिल नहीं होगी तो पॉवर्टी लाइन के बिलो आएगा। Talking more about poverty line, it is basically an imaginary line that is considered appropriate for existing level of development and accepted minimum norms। मतलब एक ऐसी रेखा इमेजिनरी हमने ऐसे अज्यूम किया हुआ है, अदरवाइज ऐसे कोई फिजिकल लाइन कहीं ड्रॉ नहीं की हुई है। इमेजिनरी लाइन है जिसको हम कंसिडर करते हैं कि कुछ जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और कुछ मिनिमम नॉर्म्स है, मिनिमम कंडीशन है। नॉर्म्स का मतलब होता है कंडीशन। भाई अगर वो फुलफिल करते हुए तो यू विल बी कंसिडर्ड बिलो और अबव द पॉवर्टी लाइन। ओके भाई, गरीबी रेखा के ऊपर या नीचे ये जो एप्रोप्रिएट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाली कंडीशन है, या जो मिनिमम जो कंडीशन बोलते हैं, भाई अगर तुम्हें मिनिमम कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करता है कोई तो वो पुअर कहलाता है। सो लेट्स सी व्हाट आर दिस मिनिमम एक्सेप्टेड नॉर्म्स। When we talk about our nation, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर मिनिमम नॉर्म्स, ओके। सो पॉवर्टी लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं इंडिया के अंदर? दैट इट इज द मिनिमम लेवल। गरीब कौन है? जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास क्लोथ्स नहीं है, जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता, राइट, क्योंकि पैसे नहीं है, जिसके पास फ्यूल, एनर्जी, ये वाले रिसोर्सेस कम है। सो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया is defined as a minimum level of food requirement, clothes, education, etc। अगर हमने इंडिया में पता लगाना है कि कोई गरीब है कि नहीं, तो these are the minimum basic needs that should be fulfilled to have a good quality of life। और अगर आपके पास ये basic requirement fulfill नहीं कर रहे हो, it means you are poor। okay, so जब हम बात करते हैं poverty line को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो रिक्वायरमेंट हो गई। अब ये क्या पता भाई इतना अमाउंट ऑफ फूड खाना चाहिए, होना चाहिए, या इतने कितने अमाउंट ऑफ क्लोथ्स चाहिए, एजुकेशन किस लेवल तक होनी चाहिए, तो वो भी तो पता होना चाहिए ना भाई। कैसे हम इसको मेजर करेंगे? ऐसे तो मेजर कर नहीं सकते हम, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी पता चल रही है लेकिन क्वांटिटी तो नहीं पता चली। तो मेजर कैसे करते हैं? ऑल ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस इन रुपीज। जैसे कि कोई खाना है, फूड, ओके, तो फूड के प्राइस को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन रुपीज। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मंथली कितना एक्सपेंडिचर हमारा खाने पे होना चाहिए। ओके, सपोज अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, सपोज मैं लेती हूं खाने का, इफ आई से अबाउट वीट, भाई गेहूं कितना लगता है? मैं बोलती हूँ 10 kg पर मंथ। ओके, 10 kg पर मंथ मिनिमम लगता है, मिनिमम लेवल निकालेंगे हम ऑन एन एवरेज। ओके, तो 10 kg को हम सपोज 1 kg ऑफ वीट इज फॉर 10 रुपीज, तो पर मंथ वो 100 रुपीज खर्च कर रहा हो वीट के ऊपर। तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द वीट। तो अगर ये 100 रुपीज तुम गेहूं के ऊपर खर्च कर रहे होगे तो तुम लोग पुअर नहीं हो, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फिजिकल क्वांटिटी और वी मेजर द पॉवर्टी, राइट। अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कैसे काउंट करते हैं हम, तो अब बात करते हैं फॉर्मूला की, राइट। अगर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया फूड रिक्वायरमेंट, तो फूड को हम कैसे काउंट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। भाई ऑन एन एवरेज एक पर्सन को पर डे कितनी कैलोरी जानी चाहिए, राइट। सो कैलोरीज डिपेंड अपॉन द एज फैक्टर, जेंडर, भाई मेल है कि फीमेल है, एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क। तो इनके बेसिस पे हमने कैलोरीज को डिफाइन किया हुआ है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरेज कैलोरी, भाई एवरेज कैलोरी कितनी जानी चाहिए पर पर्सन को? इट इज 2400 calories per person in the rural area and 2100
कैलोरीज पर पर्सन इन अर्बन एरिया। अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी नहीं जाती है किसी इंडिविजुअल के अंदर, इट मीन्स ही और शी इज पुअर। आपको आई बात समझ में? अभी हमने क्या बात की थी, पॉवर्टी लाइन क्या बोलती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, वो फुलफिल होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम देखें फूड, खाने को, क्योंकि खाने के अंदर बहुत सारे आइटम होते हैं, तो किस किस आइटम के प्राइस के साथ हम करते मतलब कैलकुलेट करेंगे उसको, राइट? तो हमने एक बेसिक क्राइटेरिया रखा है फूड के टर्म्स में कि कैलोरीज। अब कोई भी खाना खाओ तो उससे कितनी कैलोरी जानी चाहिए। ओके, तो हमने कैलोरीज को एज के हिसाब से, भाई यंग है कि मिडिल एज है कि ओल्ड है एज है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया, और भी इतनी कैलोरी होनी चाहिए। जेंडर, मेल है कि फीमेल है, और क्या काम करता है, वर्क क्या है। ज्यादा फिजिकल वर्क करता है तो कितनी कैलोरी होगी, अगर फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं है तो कैलोरी कितनी होगी, राइट? सो अगर मैं एवरेज कैलोरी की बात करूं, रूरल एरिया में एवरेज कैलोरी आप देख सकते हो इज मोर, राइट? इट इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन एक दिन में जानी चाहिए। ये रूरल एरियाज की है जो टुवर्ड्स दी विलेज साइड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाई द एवरेज कैलोरी इज मोर इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में हमारी एवरेज कैलोरी ज्यादा क्यों है? लेट्स सी द आंसर। इट इज बिकॉज since people in the rural area engage themselves more in the physical activities, therefore more calories। अगर हम रूरल इंडिया की साइड जाएं, गांव वगैरह की साइड जाएं, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन दी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज होती है और ज्यादा काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा तुम काम कर रहे हो, तो देयरफॉर तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो। ज्यादा कैलोरीज होंगी तो तुम्हारे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी आएगी काम करने के लिए, राइट? आई बात समझ में आप लोगों को? ज्यादा कैलोरी का रीजन क्या है? ये तो थी एक एग्जाम्पल कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है। ऐसे ही डिफरेंट कमोडिटीज के लिए हमने डिफरेंट चीजें असाइन की हुई है। अगर मैं बात करूं कि मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मतलब मॉनेटरी इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। भाई तुम कितना खर्चा करते हो ऑन एन एवरेज, इस चीज के बिहाफ पे हम ये भी पता लगाते हैं कि वेदर वन इज पुअर और नॉट। और ये जो खर्चे वाली चीज है, यू मस्ट बी वंडरिंग कि चीजों के प्राइस तो ऊपर नीचे जाते रहते, कभी ज्यादा हो जाते कभी कम हो जाते हैं। इसी के चलते जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर है उसको रिवाइज किया जाता है पीरियोडिकली। जब प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे प्राइजेस कुछ और रहेंगे। भाई मॉनेटरी एक्सपेंडिचर कितना तुम खर्चा कर रहे होगे वो डिसाइड किया जाएगा। अगर प्राइस कम हो जाते हैं मॉनेटरी एक्सपेंडिचर को फिर से कैलकुलेट किया जाएगा। देयरफॉर हम जो ये मॉनेटरी एक्सपेंडिचर की बात करते हैं जिससे हम पता लगाएंगे वेदर पुअर और नॉट, दीज आर रिवाइज पीरियोडिकली। व्हाई? क्योंकि खर्चा तब हम निकालते हैं, दिस मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इज अकॉर्डिंग टू द प्राइस। भाई कमोडिटी का प्राइस क्या चल रहा है, ओके? एंड इफ आई टॉक अबाउट पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 के डेटा के हिसाब से अगर मैं बोलूं, ये जो इमेजिनरी लाइन हमने डिसाइड की थी जिसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन इज फुलफिल्ड, वो क्या अमाउंट थी? इफ आई टॉक अबाउट द रूरल एरिया में इट वाज ₹816 पर मंथ। अगर महीने में कोई इंसान 816 रुपये कमाता है तो उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो जाएंगी। He or she will not be considered as poor. Whereas urban में it is ₹1000 पर मंथ। अब आप सोचोगे अर्बन में रुपीस क्यों ज्यादा है और रूरल में क्यों? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अर्बन में शहरों में खर्चा ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रूरल एरिया और द विलेज साइड, राइट? अब अगर मैं बात करूं, ये तो है पर पर्सन पर मंथ, ओके? अगर मैं बोलूं रूरल एरिया की मैं अगर बात करती हूं, सपोज इन अ फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स, ऑन एन एवरेज फैमिली की मंथली इनकम क्या होनी चाहिए? 5 into 816 दैट विल बी 4080 रुपीज। अगर रूरल एरिया में किसी गांव की फैमिली की मैं बात करती हूँ तो महीने की
कितनी इनकम होनी चाहिए उसकी? 4080 रुपीज। अगर 4080 रुपए नहीं कमा पाती है फैमिली, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल होगी, therefore this family will be considered as poor. Whereas अगर मैं एग्जाम्पल लूं अर्बन का, अर्बन का क्या है? 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, ये अर्बन का है हमारी। तो सिमिलरली अगर अर्बन की फैमिली है और 5 मेंबर्स हैं, तो अर्बन फैमिली का मंथली कितना होनी चाहिए मंथली इनकम? इट शुड बी 5 into 1000, इट विल बी 5000 रुपीज। अगर अर्बन में शहर में रह रहे हो और फैमिली मंथली 5000 रुपए भी नहीं कमाती है, तो दैट फैमिली विल बी कंसिडर्ड एज अ पुअर फैमिली, राइट? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया, सपोज एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन अ फैमिली। किसी फैमिली में 3 भी होंगे, किसी में 8 भी हो सकते हैं, 10 भी, 15 भी, राइट? तो वो डिपेंड करता है कि मेंबर कितने हैं। बट ऑन एन एवरेज पर पर्सन पर मंथ क्या है? 816 रुपीज इन रूरल एंड 1000 रुपीज इन अर्बन। ओके, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द पॉवर्टी लाइन कि हम कैसे मेजर करते हैं। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिसन टू देम वेरी केयरफुली। Poverty line is estimated periodically after every 5 years. हम poverty line को हर 5 साल के बाद निकालते हैं, एस्टिमेट करते हैं। Why? हम every 5 years क्यों कैलकुलेट करते हैं? Because there is increase and decrease in prices of the commodity, right? ऐसा तो नहीं है ना कि आज जो हमारी commodity, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, अगर आज के दिन में ये 80 रुपीज का आता है मार्कर, तो नेक्स्ट 10 years में भी इसका प्राइस सेम रहेगा। इट डिपेंड्स, डिमांड ज्यादा हुई तो बढ़ जाएगा, कम हुई तो क्या पता इससे भी कम हो जाए। तो इसलिए वी नीड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन एवरी 5 years, ओके? एंड इसको कैलकुलेट कौन करता है, कौन एस्टिमेट निकालता है पॉवर्टी लाइन के? इट इज द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये लर्न होने चाहिए बाय हार्ट कि कितने सालों में पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की जाती है। इट इज आफ्टर एवरी 5 years। एंड हु एस्टिमेट, कौन सा बॉडी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कैलकुलेट करती है? इट इज NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्या करती है? कुछ सैंपल लेती है, उन सैंपल को एनालाइज करती है और पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, राइट? तो वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करती हूँ, इन्होंने पॉवर्टी लाइन की क्या डेफिनेशन दी है? दैट वन शुड बी अर्निंग एट लीस्ट $1 पर पर्सन पर डे। एक इंसान एक दिन में $1 कमाता हो, अगर उस इंसान की $1 भी इनकम नहीं है, इट मीन्स दैट पर्सन इज पुअर। आपको समझ में आया? इंडिया की टर्म में क्या था, और वर्ल्ड बैंक पर डे की बात कर रहे हैं, और अभी जो हमने ऊपर किया था दैट वाज पर मंथ। अगर इंडिया का आप पर मंथ निकालोगे तो पर मंथ कितना आएगा? 816 डिवाइडेड बाय 30 कर लेना, तो इट विल बी अराउंड 30 रुपीज समथिंग पर डे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अगर ये मिनिमम कंडीशन, वो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नहीं अर्न करते हो, एज पर वर्ल्ड बैंक इट इज $1, and according to our Indian concept, Indian rupee, it is ₹30 per day. अगर पर डे पर पर्सन 30 रुपीज भी नहीं कमा रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज पुअर। नेक्स्ट कम दी पॉवर्टी एस्टिमेट। अगर मैं बात करूं गरीबी की, कि पॉवर्टी इन इंडिया तो कैसी हालात चल रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंड मतलब क्या पॉवर्टी सिर्फ इंक्रीज हो रही है, कि क्या पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है, कि पॉवर्टी के अंदर कांस्टेंट है, कि कुछ चेंज नहीं हुआ है? ओके, सो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं, वी हैव सीन अ डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियो, कि गरीबी कम हुई है। ओके, डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है हमने। फॉर एग्जाम्पल इन 1993 to 94, how much population was under poverty? It was 45%. When we talk about 2004 and 5, जैसे टाइम बढ़ता गया, हम आगे डेवलप करते गए, it was just 37.2%. जब मैं बात करती हूँ 2011 and 12 की, the poverty ratio came down to 21.9%.
Okay, so we have noticed a declining trend. Declining trend मतलब poverty कम होती जा रही है. Okay, and we are assuming that further this number will come more down, और ज्यादा कम हो जाएंगे नंबर. पॉवर्टी जो गरीबी की जो प्रॉब्लम है, वी आर स्टिल बैटलिंग दिस प्रॉब्लम. ओके, सो दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे. तो आपको पता चला है कि पॉवर्टी एस्टिमेट कहाँ आता है ये डेटा. एक तो एनएसएसओ निकालता है पॉवर्टी लाइन, राइट, और डेटा कहाँ पब्लिश होता है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर. दिस इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन योर बुक विच यूजुअली स्टूडेंट्स टेंड टू स्किप. तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम सब समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये डेटा दिया जाता है. एंड दिस थिंग कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, which is a very much part of government of India. I hope all of this is clear to you all. Proceeding in the chapter, we have the next topic of vulnerable group. Okay, when I say कि poverty से सबसे ज़्यादा affected कौन है, सबसे ज़्यादा फर्क किसे पड़ेगा, so we'll be discussing it according to the section of the society. If I talk about the social group, सामाजिक रूप से अगर मैं बात करूं, लोगों के बारे में बात करूं कि सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा ग्रुप होता होगा, इट इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब. ओके, जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट है और ट्राइब है, जिनको हम एससी एंड एसटी भी बोलते हैं. ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स आर द फैक्चुअल थिंग्स दैट यू नीड टू मेमोराइज. इसके अंदर कुछ समझने की बात ही नहीं है, राइट. सो सेकेंड पॉइंट हियर इज द इकोनॉमिक ग्रुप. अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं कि कौन से ज्यादा लोग हैं इकोनॉमिकली जो सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है पॉवर्टी से, सो इट इज द एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर. एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है या एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड है पॉवर्टी से. और अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं, इट इज द कैजुअल लेबर, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, राइट. दिहाड़ी पे जो वर्कर्स काम करने जाते हैं, दीज आर द मोस्ट अफेक्टेड इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रुप. ओके, नाउ in 1999 we have seen a decline in poverty in all the group, चाहे वो सोशल ग्रुप है या इकोनॉमिक ग्रुप है, बट एक्सेप्ट फॉर दैट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब. जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो हमारी जो ये ट्राइब्स कुछ बची हुई हैं, इनके अंदर कभी भी पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं हुई. गरीबी बहुत ज्यादा है इनमें. सो टॉकिंग अबाउट द अफेक्टेड पीपल बाय पॉवर्टी, तो इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हमने क्या देखा है, क्या स्टडीज ने देखा है कि फैमिलीज, जो पर फैमिली अगर हम बात करते हैं तो फैमिलीज के अंदर भी बड़ी सारी इनइक्वालिटी है. सपोज देयर इज अ पुअर फैमिली, राइट. तो पुअर फैमिली के अंदर कुछ लोग होंगे जो सफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इन लोगों से भी ज्यादा सफर कर रहे होंगे. डू नॉट गेट कंफ्यूज. इसका कहने का मतलब ये है कि फैमिलीज के अंदर भी इनइक्वालिटी है. कैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस इन अ फैमिली इज गिवन टू द मेल मेंबर, राइट. मेल को दी जाती है. खाना है तो पहले मेल खाएगा. मेल अगर चिल्ड्रन है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, राइट. तो फैमिलीज के अंदर भी इनइक्वालिटी है. इफ आई टॉक अबाउट द इनइक्वालिटी इन द फैमिली, हु सफर्स द मोस्ट? विमेन, औरतें, एल्डरली पीपल, द फीमेल इन्फेंट, जितने छोटे लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, और अगर वो बच्चे क्या है, फीमेल. सो दीज आर द मोस्ट अफेक्टेड. आई डोंट से दैट पुअर फैमिली एज अ फैमिली इट सफर्स, लेकिन फैमिली के अंदर भी अगर मैं इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? विमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स. ओके, so this is the graph given in your book, which shows on x-axis the social group and y-axis represent the number of poor people per 100 people, right. So if I talk about the ST, मतलब scheduled tribe in rural area, it is 45.3%. Scheduled caste in rural area is 31.5%. Average poverty ratio कितनी है? 21.9%. एग्रीकल्चर लेबरर्स के अंदर कितनी पॉवर्टी है? इट इज 39.8.
and casual laborers in urban area it is 32.9%. So guys, before I end this video, it's time to tone up your brain. Make sure you attend this section and comment down all the answers along with your name in the comment section, as tone your brain will help you to know what you have gained from the video. Number 1 question of the day is define poverty line. आपको poverty line के concept से क्या समझ में आया है? Write down in your own word. Second question is poverty line in India as per the income. You need to give me the figures both of rural and the urban India, right? And lastly, who estimates the poverty line in India? Which is the institution जो calculate करता है poverty line in India? So guys, that's it for today's video. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And guys, if you like this video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon. And also guys, make sure you like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching.